हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी पहली बार आया है क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दिए कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी आती है रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जाती है और कंप्लीट करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। फिर जो रीजनिंग की क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है चाहते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पर आपका क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो उसको आप लोग जो है ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? चलिए देखिए, बताइए। 4 दिया गया है, 8 दिया गया है, 17 दिया गया है, 33 दिया गया है, 58 दिया गया है। अब बताना है हमको अगली संख्या क्या आएगी। चलिए, 4 से 8 अगर देखें, 4 से 8 आपका 4 प्लस हुआ है। ठीक है, 8 से 17 की बात करते हैं। 8 से 17 की अगर बात करेंगे तो 8 7 16 होता है। तो 8 8 8 16, मतलब यहाँ पे 9 प्लस हुआ है। ठीक है, 8 8 16 और यहाँ पे 9 प्लस हुआ है। और 17 से 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 यानी कि यहाँ पे आपका 16 प्लस हुआ है। ठीक है, और 33 और 58, 33 और 58 की बात करें तो यहाँ पे आपका देखा जाएगा 25 प्लस हुआ है। अब अगली संख्या हमको बतानी है क्या प्लस हुआ है। अगर इनकी बात करें, 4 9 16 25, कोई श्रृंखला आपकी यहाँ पे दिख रही है? तो हाँ दिख रही है। कौन सी श्रृंखला दिख रही है? तो 4 आपका 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 9 की बात करें तो 9 आपका 3 का स्क्वायर हो गया। 16 की बात करें तो आपका 4 का स्क्वायर हो गया। और 25 की बात करें तो आपका 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे क्या आएगा? आगे जो है 6 का स्क्वायर आएगा, कितना? 36। तो 36 को इसमें प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 14 और 5 3 8 9, 94 हमारी जो है अगली श्रृंखला आ जाएगी। क्लियर सभी को? 4 से 8, 4 प्लस हुआ, 8 से 17 9 प्लस हुआ, 17 से 33 16 प्लस हुआ, 33 से 58 25 प्लस हुआ। तो यहाँ पे 4 जो था 2 का स्क्वायर था, ये 9 जो था 3 का स्क्वायर था, ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है आपका 5 का स्क्वायर है। तो अगली संख्या जो है 36 की 6 के स्क्वायर 36 का प्लस होगा 96 58 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 94। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है आपका 90, सॉरी, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका। एक निश्चित कूट भाषा में करप्ट को इस प्रकार लिखा जाता है, कोडित किया जाता है। तो सोसाइटी को किस प्रकार कोड किया जाएगा? चलिए यहाँ पे देखिए, सी ओ डबल आर यू पी टी। ठीक है, सी से डी एक प्लस हुआ है, ओ से पी एक प्लस हुआ है। अब देखिए, दो सही हुआ है। अब दो, उसका जो तीन है, तीन कैसे प्लस हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आर से, आर एस टी, आर एस टी, ये इसके नीचे आ जाएगा टी। यहाँ पे आपका दो प्लस हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी बात करते हैं, तो ये भी आपका आर एस टी दो प्लस हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये टी की, ये यू की बात करते हैं। ठीक है, ये यू की बात करते हैं, तो यू के बाद यू वी डब्ल्यू, ये आपका दो प्लस हुआ। उसके बाद पी से क्यू एक प्लस हुआ है, और टी से
यू, एक प्लस हुआ है, ठीक है। क्लियर सभी को। उसी प्रकार जो सोसाइटी दिया है उसको करते हैं, SCOIETY। हमें इसमें इसमें एक एक प्लस करना है, इसमें इसमें एक प्लस करना है, ठीक है। STOP, सी का DE हो जाएगा, ठीक है, दो प्लस। IJK दो प्लस हो जाएगा। EFG दो प्लस हुआ। इन तीनों में दो प्लस हुआ। इसमें आपका एक प्लस हुआ। इसमें भी आपका एक एक प्लस होगा। T का U, Y का Z, ठीक है, +1। इन दोनों में प्लस होगा, ठीक है। तो देखिए, TPJKE, TPJKE UZ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? क्लियर है या नहीं, सभी को समझा? समझने से पहले सभी को दिखा? हाँ। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है ते- तीसरा नंबर क्वेश्चन। अमित ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाएं मुड़ा 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर यदि अभी वह पुल के सामने है तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर होगा? शुरुआती बिंदु से कितनी दूर होगा? तो मैं बताऊं तो शुरुआती बिंदु से जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। कैसे? तो देखिए, अभी मैं बता देता हूँ आपको। अमित ने, चलिए, ये हमको इसमें तो दिशा नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो हमको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। क्लियर है सभी को? अब देखिए क्या बोला है। अमित ने कार में जो है 15 किलोमीटर की यात्रा तय की है, ठीक है। यहाँ से उसने 15 किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है। अब क्या बोला है, फिर यहाँ से जो है बाएं मुड़ा है, ठीक है। तो अगर इसका बायां देखा जाएगा साथियों, तो बायां साइड अगर उसका मुंह पश्चिम की तरफ है तो उसका बायां साइड नीचे की तरफ हो जाएगा, दक्षिण की साइड इधर जो है उसने 5 किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है। यहाँ से वापस बोला था बाएं मुड़ा है और 15 किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है। अब वहां से वापस बाएं मुड़ा है, वापस 15 किलोमीटर की यात्रा की है, तो बाएं मुड़ा वापस 15 किलोमीटर की यात्रा की है, ठीक है। यहाँ से जो है वापस 15 किलोमीटर की यात्रा की। अब वो जो है पक्ष पूरब की तरफ है, ठीक है। अभी वो पूरब के सामने खड़ा है, ठीक है। तो शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूर है? शुरुआती बिंदु से ए कितनी दूरी पर होगा, ये वाली दूरी हमको बतानी है। तो आपकी कितनी आ गई? 5 किलोमीटर की आ गई ना। क्लियर सभी को? चलिए, मुंजवानी भी आप कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग जब एक ही साइड बोला कि लगातार बोलेगा बाएं बाएं बाएं, तो समझ जाओ कि एक गोले की तरह घूम रहा है, ठीक है, एक राउंड 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 घूमेगा। अगर वहीं पे बोलता है एक बार दाएं एक बार बाएं एक बार दाएं एक बार बाएं, तो आपका समझ जाओ कि ऐसा सांप जैसे चलते हैं वैसा आपका हो जाएगा, एक बार दाएं एक बार बाएं एक बार दाएं एक बार बाएं। लेकिन एक ही अगर बोलेगा दाएं दाएं दाएं, तो आपका एक राउंड बनेगा, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। अगर यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो आपके क्या है? सोशल मीडिया के अकाउंट यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये आपकी सोशल साइट है, ठीक है। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर की अगर बात करें तो आपके क्या है? एक आपके सोशल साइट है। लेकिन अगर गूगल की बात करें तो गूगल आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल आपका एक सर्च इंजन है जहाँ पे हम यूट्यूब के बारे में और फेसबुक के बारे में, ट्विटर के बारे में सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। जो हम जैसे youtube.com, facebook.com, twitter.com, हम यहाँ पे गूगल पे जाके डाल के जो यूट्यूब की वेबसाइट है, फेसबुक की वेबसाइट है और ट्विटर की वेबसाइट है जा सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाके google.com डालेंगे तो हमारा गूगल का पेज नहीं खुलेगा। फेसबुक पे जाके डालेंगे google.com तो ये वाला पेज नहीं खुलेगा गूगल का। ट्विटर पे भी सेम आपका नहीं खुलने वाला। लेकिन अगर गूगल पे हम जाके यूट्यूब, फेसबुक और twitter.com डालेंगे तो इन तीनों के पेज आपके खुल जाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 5वां नंबर। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो निम्न शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर नहीं बनाया जा सकता है। चलिए, जो नहीं बनाया जा सकता है उसकी बात करें। तो पहला तो आपका कमांडो, AND, ए हाँ ए बन एक मिनट, हाँ ये बन जाएगा, ठीक है। कमांडो बन जाएगा। देखिए, COMMAND बन गया पहला वाला। अकाउंट की बात करते हैं, अकाउंट भी बन जाएगा ना।
नहीं, अकाउंट नहीं बनेगा। देखिए, ACCU नहीं दिया गया ना, ACCCO दिया गया है, UNT। ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि अकोमोडेशन में आपका यू शब्द नहीं दिया गया है और अकाउंट में आपका यू आ रहा है, तो ये वाला शब्द आपका नहीं बनेगा। बाकी एटॉमिक बन जाएगा और डोमेन भी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए, सिर्फ इसकी वजह से ये वाला शब्द नहीं बनेगा, यू की वजह से। एक निश्चित कोड भाषा में एम्बिशन को इस रूप में कोडित किया जाता है, उसी कोड भाषा में क्रिमिनल को किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ जो है इसकी प्लेस वैल्यू को आगे पीछे करके इसने किया है। देखिए क्या था, AMBITION, 1 2 3 4 5 6 7 8 को इसने क्या लिखा था, ABIIMINAL, ये है पहले नंबर पे, फिर बी है हमारा तीसरे नंबर पर। ठीक है, उसके बाद आई जो हमारा पांचवें नंबर पर है उसको लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा, अच्छा, पांचवें नंबर नहीं है हमारा आई, पांचवें नंबर पर नहीं, चौथे नंबर पे हमारा आई है। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे क्या किया है इसने, मैंने कुछ और लिख दिया ना, गलत हो गया यहाँ पे। इसने क्या किया, इसको वर्णानुक्रम में लिखा है। ठीक है, A B C के फॉर्म में लिखा है, ABCDEF नहीं दिया गया, GH नहीं दिया गया, आई दिया गया है, आई लिख दिया, JK नहीं दिया गया है, MNO, उसका लास्ट में T लिख दिया इसने। ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया। उसी प्रकार क्रिमिनल को हम लिखेंगे CRIMINAL। तो वर्ड क्रम में सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर आपका बी नहीं दिएगा, बी नहीं आएगा, दिया गया, सी आएगा, सी के बाद GH, सी के बाद ई, DEF नहीं दिया गया है, जी भी नहीं दिएगा, एच नहीं दिएगा, आई दिया गया है, आई दो बार है, आई लिख देंगे। आई के बाद JKL दिया गया, एल लिखेंगे, यम यम यन, ओ दिया गया है, नहीं दिया गया है। ठीक है, ओ नहीं दिया गया है, और मेरे ख्याल से सिर्फ आर बचा है। हाँ, तो आर आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो हमारा बचेगा ACLLMNR, ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा। ठीक है, वर्णानुक्रम में इसको लिखा है, लाइन से लिखा है इसने। ठीक है, इसको क्लियर सभी को? चलिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 7वां नंबर। मैं 5 मीटर पूर्व में चला, फिर बाएं मुड़ा और फिर 5 मीटर चला। मैं वहां से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर लगातार मैं 2 बार बाएं मुड़ा और हर बार जो है 3 3 मीटर चला है। ठीक है, शुरुआती बिंदु से अब मैं कौन सी दिशा में रहूंगा? चलिए, ये उत्तर हो गया, एक दक्षिण हो गया, एक पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। क्लियर सभी को? अब देखिए क्या बोला है, मैं 5 मीटर पूर्व में चला और फिर बाएं मुड़ा। ठीक है, मैं 5 मीटर पूर्व में चला और फिर बाएं मुड़ा, 5 मीटर पूर्व में चला, पूर्व से बाएं मुड़ा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, डायग्राम थोड़ा आपका बड़ा बनने वाला है। मैं 5 मीटर जो है पूर्व में चला, ठीक है, यहाँ से बाएं मुड़ा, यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ा मुड़ा है, और कितना बोला है, और 5 मीटर चला। ठीक है, बाएं मुड़कर 5 मीटर चला। चलिए, यहाँ बाएं हो गया, ये आपका हो गया 5 मीटर। ठीक है, क्लियर सभी को? वहां से मैं उत्तर में तीन
3 मीटर चला, ठीक है। यहाँ से उत्तर में और 3 मीटर चला, ठीक है। उत्तर में मतलब यहीं से उत्तर में और 3 मीटर गए हैं, तो उत्तर में आपका 3 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। 5 3 पूरा हो गया 8 मीटर। मैं लगातार 2 बार वहां से बाएं मुड़ा, लगातार 2 मीटर बाएं मुड़ा और हर बार जो है 3 मीटर चला, ठीक। अ, एक बार 3 मीटर, फिर एक बार 3 मीटर यहाँ पे बाएं मुड़ा। क्लियर है। अब हमें हमारा शुरुआती बिंदु, ठीक है, यानी कि यहाँ से अब मैं कौन सी दिशा में हूँ, ठीक है। तो शुरुआती बिंदु से ए वाली दिशा बतानी है। तो ये यहाँ पे तो ये पूरा 5 गया था यहाँ से, लेकिन ये सिर्फ 3 ही आया यहाँ तक, ठीक है। हमारी दिशा यहाँ से देखेंगे तो थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी, यानी कि अगर हमारा शुरुआती बिंदु ये है, यहाँ से अगर इधर की दिशा बनाएंगे तो इसमें आएगा, उत्तर पूर्व वाले में आएगा। तो वह जो है शुरुआती बिंदु से देखा जाएगा तो उत्तर पूर्व की दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा यहाँ पे। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, ये पहला बायां था और यहाँ तक आया था, यहाँ से वापस गया था 3 मीटर आगे। यहाँ से एक बार बाएं मुड़ा था, फिर 2 बार बाएं मुड़ा था और दोनों बार जो है 3 3 मीटर चला था। तो शुरुआती बिंदु से वो जो है अभी उत्तर की दिशा में होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया गया है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, सी है, एक्स है, क्वेश्चन मार्क है, यू है, आई है और आर है। तो देखिए, सी से एक्स, ठीक है। अगर सी का विपरीत देखेंगे, एक्स होता है। आई का विपरीत आपका आर होता है, ठीक है। क्लियर है। आई का विपरीत आर होता है। तो उसी प्रकार ई का विपरीत हमारा क्या होगा, सॉरी, यू का विपरीत हमारा ई होता है। क्लियर सभी को। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ई, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए विकल्पों में से जो असंगत संख्या है उसे ज्ञात करें, ठीक है। 26 है, 60 है, 116 है और 318 है, ठीक है। असंगत शब्द की बात करें, हमको यहाँ पे जा रहा है। 26 से 60, 60 से 116, 116 से 318। 26 से 60 देखेंगे, आपका 34 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 34 प्लस हो रहा है। 116 से आपका 60 देखेंगे तो यहाँ आपका 56 प्लस हो रहा है, ठीक है। और 318 से बात करें 116 की, तो यहाँ पे आपका 202 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 202 प्लस हुआ है। 34 और 56 की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका 22 का डिफरेंस आ रहा है। और इसकी बात करें 202 और 56 में आपका 146 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे 146 का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 100, हम अगला वाला देखेंगे। तो देखिए, अगर हमें यहाँ पे चाहिए 22 प्लस 56 में, 56 में हमको 22 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 78, ठीक है। हमारा आएगा 78 और 78 को क्या करेंगे, हम 116 में प्लस करेंगे, ठीक है। ये जो 78 है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आएगा 78, ठीक है। तो 116 में हमारा 78 प्लस होगा तो हमें मिलेगा साथियों 194,
ठीक है, तो ये वाला जो पद दिया गया है ऑप्शन नंबर डी वाला आपका गलत हो गया। यहाँ से देखिए 116 से आसानी 318 पहुंच गया, डबल भी नहीं हुआ है, सीधा समझो कि ट्रिपल के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा है, ये वाला पद हमारा गलत है, 318 वाला पद गलत है। ठीक है, यहाँ पे अगर 34 से 56 में 22 प्लस 56 में हम 22 प्लस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 22 प्लस करते हैं तो हमको मिलता है 78। 78 को हम क्या करेंगे, उठा के 116 में प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 194। ठीक है, क्लियर सबको, 318 नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आलेख जो है इमारत, बजरी और रोड़ी के बीच संबंध को दर्शाता है, बताइए। इमारत, बजरी और रोड़ी के बीच का, तो देखिए इमारत बनाने में रोड़ी यानी कि बड़े टुकड़े, ठीक है, रोड़ी मतलब बड़े टुकड़े का प्रयोग होता है। ठीक है, इमारत बनाने में रोड़ी बड़े टुकड़े तथा बजरी यानी कि छोटे टुकड़े का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आपका रोड़ी हो जाएगा, रोड़ी आपका छोटा टुकड़ा वाला हो जाएगा। उसके बाद आपका बजरी, ठीक है, सॉरी, बजरी आपका छोटा टुकड़ा है ना, बजरी आपका छोटा टुकड़ा है, तो इसमें आएगा बजड़ी, बजड़ी आपका छोटा टुकड़ा, उसके बाद रोड़ी, रोड़ी आपका बड़ा टुकड़ा। ठीक है, बजड़ी आपका छोटा टुकड़ा, रोड़ी आपका बड़ा टुकड़ा, और ये आपका है इमारत। ठीक है, तो इमारत बनाने में रोड़ी यानी कि बड़े टुकड़े का, उसके बाद आपके छोटे टुकड़े का भी प्रयोग होता है। क्लियर सबको इसके बारे में। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, चलिए, वी यू टी, ठीक है, वी से क्यू की बात करते हैं। वी आपका कितने नंबर पर आता है, 22 नंबर पे। क्यू कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पर। ठीक है, क्यू हमारा आता है 17 नंबर पे, तो यहाँ पे आपका हुआ है -5। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ है, -5। ये हमारा 21 नंबर पर आता है, और उसके बाद पी, पी हमारा 16 नंबर पर आता है, तो 21 में से 16 यानी कि -5। टी हमारा 20 नंबर पर आता है, टी से हमारा ओ हो रहा है यानी कि 15 हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका -5 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार एल के जे, यल हमारा 12 नंबर पर आता है, -5 करेंगे तो 12×5 7×5 12 ना, 7, तो 7 पे हमें क्या मिल जाएगा साथियों, आपका मिलेगा जी, 7 पे हमारा जी मिलता है। के 11 -5 करेंगे 6 आएगा। ठीक है, 6, 6 पे हमें क्या मिलेगा, तो यफ मिल जाएगा। ठीक है, जी यफ। उसके बाद जी हमारा कितने नंबर पर था, 10 नंबर पर, -5 करेंगे आएगा, बचेगा 5, तो 5 पे हमें ई मिल जाएगा यानी कि जी एफ ई, जी एफ ई हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 12। एफ का विवाह हुआ है जी से। ठीक है, एफ का विवाह हुआ है जी से। ठीक है, ये आपस में पति पत्नी है। एल माँ है, ये एक मिनट, एफ का विवाह हुआ है जी से जो एल की माँ है। ठीक है, जी से हुआ है जो एल की माँ है ना, तो एल की माँ है यानी कि ये जो है अ, पत्नी हो जाएगी, और इसकी बेटी हो जाएगी ये। ठीक है, एल की माँ है ना, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, एक मिनट, इसकी माँ है, यल की माँ है ये। ठीक है, यल की माँ है यानी कि यल बेटी हो जाएगी। ठीक है, बेटी या बेटा अभी तो दिख रहे नहीं है,
यल इकलौती पोती या नवासी, तो चलिए पोती नवासी बोल दिया है, तो ये आपकी हो गई फीमेल, ठीक है। नवासी है के की, ठीक है। पोती या तो नवासी है के की, चलिए के की पोती या तो नवासी हो जाएगी, ठीक है। के की पोती या नवासी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को। यल ने विवाह किया है यम से, ठीक है। यल ने विवाह किया है यम से, ठीक है। क्लियर सभी को। यम का यफ से क्या संबंध हो जाए, चलिए ये इसको रहने दो, ये इसका हमें कुछ बताना नहीं है, के का हमें कुछ बताना नहीं है, हमें यफ का और यफ का संबंध बताना है। तो देखिए यफ की पत्नी जी है, जी माँ है यल की, तो यफ क्या हो जाएगा, यल का पिता हो जाएगा, ठीक है। तो यल जो है यफ की बेटी हो जाएगी, बेटी का जो क्या है पति, बेटी का पति क्या लगेगा, दामाद लगेगा आपका, तो यहाँ पे आपका दामाद का संबंध हो, ठीक है। यम का यफ से क्या संबंध है, तो यम का यफ क्या है, दामाद है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। यम जो है यफ की पुत्री का पति है, ठीक है। यम जो है यफ की पुत्री, एल जो है उसका पति है, पुत्री का पति दामाद होता है, अतः यम यफ का दामाद है। 3 नंबर, दिए गए विकल्पों से जो असंगत संख्या है उसे ज्ञात करें, चलिए यहाँ पे भी हमें असंगत बताना है। 125, 125 की बात करते हैं, 125 जो आपका 5 का क्यूब होता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं 1000 की, तो ये आपका 10 का क्यूब होता है। 205 की अगर बात कर 225 की अगर बात करते हैं, 200 अगर 25 की बात करते हैं, 225 जो है किसी का भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 225 किसी का नहीं होगा, तो ये वाला हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पे 5 का 10 का, तो यहाँ पे 15 का क्यूब आना चाहिए। 15 का क्यूब कितना आना चाहिए साथियों, बताइए। 15 का क्यूब हमारा आना चाहिए 300, 3375, ठीक है। लेकिन ये जो है 15 का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। ये जो है 15 का स्क्वायर दिया गया है, तो 15 का स्क्वायर नहीं, बाकी सभी देखिए ये आपका इसका वो है 5 का क्यूब है। इसकी बात करें तो ये आपका 10 का क्यूब है। इसकी बात करें तो ये आपका 15 का स्क्वायर दिएगा, 15 का स्क्वायर नहीं, 15 का हमें क्यूब चाहिए। और इसकी बात करते हैं तो ये हमारा 20 का क्यूब है, ठीक है। 20 का क्यूब हमारा दिया गया है, ठीक है। ये हमारा 20 का क्यूब गया, तो हमारे असंगत पद की अगर बात करें 225 हमारा जो है यहाँ पे असंगत पद है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपका 14 नंबर। स्वाति जया की बहन है, रवि पूजा का भाई है, जया रवि की बेटी है, स्वाति का रवि से क्या संबंध है, ठीक है। स्वाति जो है जया की बहन है, स्वाति जया की बहन है, रवि पूजा का भाई है, जया रवि की बेटी है, ठीक है। जया जो है रवि की बेटी है, रवि पूजा का भाई है, रवि जो है पूजा का भाई है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए तो स्वाति का रवि से क्या संबंध हो जाएगा, तो स्वाति का रवि से संबंध है, रवि की बेटी जया है और जया की बहन स्वाति है, यानी कि ये दोनों बहनें हो गई, यानी कि रवि जो है स्वाति का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है। पिता और बेटी वाला पोजीशन है, स्वाति का रवि से क्या संबंध है, तो स्वाति जो है रवि की बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका बेटी वाला संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए पूजा पूर्णा से अमीर है, पूजा जो है पूर्णा से अमीर है, क्लियर सभी को। चलिए नीचे तो नहीं आएगा, पूजा जो है पूर्णा से अमीर है, पूर्वी जो है पूजा से अमीर है। चलिए यहाँ पे आपकी पूवी, पूवी आ गई, पूर्वी ऐसा होना चाहिए, पूवी जो है पूजा से अमीर है। अरे यार, और रोमा जो है सबसे अमीर है। तो हमें क्या पूछना है, उन्हें जो है बाएं से दाएं उनके अमीरी के आरोही क्रम में, ठीक है। अमीरी के आरोही क्रम में हमको बैठाना है।
चलिए, अमेरिकी आरोही क्रम में बैठाना तो देखिए, सबसे अमीर तो हमें रोमा बोला है, सबसे अमीर हमें रोमा हो गई, ये हमारा दायां साइड है, ठीक है। इससे रोमा सबसे अमीर है। और उसके बाद बूमा जो है पूर्वी समीर थी। बूमा आपकी पूर्वी समीर थी। पूर्वी आपकी यहाँ पे गई। और पूर्वी जो है आपकी पूजा से अमीर थी। और पूजा से भी पूजा जो है पूर्णा से अमीर है, ठीक है। ये आपका आ गया, ये बायां भाई, ठीक है। तो बाएं से दाएं उनके अमीरी के आरोही क्रम में बैठा दिया गया है, ठीक है। तो बाएं से चौथे स्थान पर कौन आएगा? बाएं से चौथे स्थान पर अगर देखा जाएगा तो बायां साइड ए है, इधर से चौथा स्थान पहला दूसरा तीसरा चौथा बूमा आ रही है। तो बूमा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसका? चलिए देख लीजिए, चाहिए तो आप लोग यहाँ पे। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले होते चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में दे के जाइएगा, आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।